दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं INC20A के बारे में। आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें जो है सबसे पहले जो है आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट जो है आपको 30 डेज के अंदर करना पड़ता है। तो उसका वीडियो मैंने बनाया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप जो है INC20A यानी कि आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है आप कैसे फाइल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करने के लिए आपको 180 डेज का समय मिलता है, यानी कि 180 दिनों के अंदर जो है आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है आपको फाइल कर देना है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन जो कि आपको MCA को देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जब आप INC20A फाइल करने जाएंगे तो आप इंश्योर हो जाइए कि आपका ADT1 फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका ADT1 फाइल हुआ तभी आपका INC20A फाइल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे और पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप INC20A कैसे फाइल कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप INC20A फाइल करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाले हैं। वो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है? सबसे पहला जो है ना, जितने भी सब्सक्राइबर यानी कि जितने भी उसमें डायरेक्टर होंगे उनका जितना पेड अप कैपिटल है वो आपके करेंट अकाउंट में जो है डिपॉजिट होना चाहिए, है ना। उसी नाम से डिपॉजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पर्सन के नाम से वो डिपॉजिट हो जाए। यानी कि जो सब्सक्राइबर है वो उतना पेड अप जो है कैपिटल वो करेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो उसका एक स्टेटमेंट लगेगा। तो वो एक स्टेटमेंट आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा है, आपको अपने ऑफिस का जो है फोटो लगने वाला है। तो याद रखें कि ये दोनों जो है बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों हैं तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको MCA के पोर्टल पे आना पड़ेगा और आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप INC20A फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपने जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट किया होगा तो आप जो है उसी से जो है अपना INC20A फाइल करवा सकते हो। अगर आप हमारे से कंपनी फॉर्म करते हो, अगर आप हम लोग ऑडिटर अपॉइंटमेंट करवाते हो, डेफिनेटली हम लोग INC20A आपका फाइल करके देंगे। तो अगर आपको भी अपनी कंपनी के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना है तो दिए गए नंबर पे आज ही कॉल कीजिए। अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले MCA पोर्टल पे आना है। MCA पोर्टल पे आने के बाद जो है आपको MCA सर्विस पे जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है कंपनी ई फाइलिंग आपको दिख रहा है, कंपनी ई फाइलिंग पे जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज, आपको देखने को मिलेगा, आपको इसमें जाना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे आपको देखेगा INC20A डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आप अपने बिजनेस को शुरुआत करें। ये एक डिक्लेरेशन जो है आप MCA को प्रोवाइड करते हो, तो इसलिए जो है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको INC20A फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये INC20A का फॉर्म है और यहाँ पे जो है अब आगे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कंपनी का CIN, यानी कि जिस कंपनी का आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करने जा रहे हो, उसका CIN जो है आप यहाँ पे दीजिएगा। तो आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद जो है यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी ऑटोमेटिक आएगा जब आप CIN डालोगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस भी आ जाएगा, ईमेल ID भी आ जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो है आप व्हाट्सएप से अपने कस्टमर से मंगवा सकते हो, तो वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है आपको दिख जाएगा क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। आप गूगल मैप के थ्रू भी जो है ये आप सर्च कर सकते हो। सिंपल आपको जाना है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे गूगल मैप में यहाँ पे सर्च करता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं डाला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे भी आप यहाँ पे अगर रखोगे ना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर इस जगह पे रखता हूँ मैं पॉइंट, तो देखो यहाँ पे एक गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे देखो एक जनरेट हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इसी को जो है आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो जो भी जगह यानी कि जो भी लोकेशन होगा, जैसे कि अगर मैं एक कंपनी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे पता चल गया कि मेरी ये कंपनी है। अब जो है मैं यहाँ पे अपने लोकेशन के हिसाब से मैं यहाँ इंडिकेट करूँगा। तो चलो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर लेता हूँ। इंडिकेट करूँगा तो यहाँ मुझे दिख जाएगा। तो मैं यही सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसमें फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद पूछेगा वेदर द कंपनी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय सेक्रेटरियल रेगुलेटर लाइक RBI, SEBI, IRDA, ATC। तो नहीं है तो हम नो करेंगे यहाँ पे। अब डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर पेमेंट फॉर वैल्यू ऑफ शेयर, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, वो 2 है। तो 2 यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। 2 यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे 1 ही दिख रहा होगा, बाहर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। 3 होगा तो 3 आप यहाँ पे दीजिएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जितना होगा आप उतना यहाँ पे फिल करोगे तो ऑटोमेटिक उतना टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इस टेबल में क्या होगा कि आपको नेम ऑफ शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर हैं यानी कि 2 उनके शेयर होल्डर हैं, तो उनका दोनों का नाम दे दीजिएगा। नेम ऑफ द बैंक विथ IFSC कोड इन विच
amount of subscription money is received for share subscribed during incorporation। तो यहाँ पे जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम दे देना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो भी हो वो आप मेंशन कर देना। यहाँ पे अकाउंट नंबर देना। इसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट में डिपॉजिट हुआ है वो डेट यहाँ मेंशन करना है, कितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ वो यहाँ पे मेंशन करना है। मेरे क्लाइंट का जो है 5 लाख का पेड अप कैपिटल है, एक का 3 लाख है और एक का 2 लाख है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे डाल देना, जो डेट ऑफ डिपॉजिट होगा वो डेट ऑफ डिपॉजिट जो है यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके अलावा जो है उनका जो बैंक है वो HDFC बैंक है, तो मैं यहाँ पे HDFC बैंक लिख देता हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरह से आपको करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देंगे, नेम ऑफ शेयर होल्डर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका अब जो है अटैचमेंट वाला सेक्शन आएगा, जहाँ पे जो है आप देख रहे हैं फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो। देखो सबसे पहले बाहर का जो बोर्ड होगा, यानी कि जो भी आपने साइन बोर्ड लगाया होगा बाहर बिल्डिंग पे, तो उसका फोटो देना है और इंटीरियर का भी फोटो देना है। तो आप यहाँ पे दोनों फोटो को मर्ज करके PDF फाइल बना देना और उसको यहाँ पे आप अपलोड कर देना। मैक्सिमम 2 MB का फाइल यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट में जो है आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो भी डिपॉजिट अमाउंट का उसका जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ फोटो अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया डिक्लेरेशन में जो भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी आपका बना होगा रेजुलेशन, वो रेजुलेशन यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा जिस डेट में आपका बोर्ड रेजुलेशन यहाँ पे पास हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप ये दोनों फिल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे डायरेक्टर का बॉक्स आएगा और यहाँ पे डिन डाल देना। जो भी आप एक डायरेक्टर का डिन डाल देना, तो यहाँ पे आप डिन डाल के इसके बाद जो भी आप होंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी है, या एसोसिएट है, या फेलो, जो भी होंगे आप जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। मेंबरशिप नंबर डालना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर जो है आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद जो है आप उसको सेव कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं पूरा फॉर्म प्रीव्यू क्या आ गया। इसको अगेन जो है आप यहाँ पे सेव कर लेना। जब सेव कर लोगे ना तो ये आपका देखा डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ ओके के बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ सबमिट का बटन है, आप इसको सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक कर देना यहाँ पे। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा SRN नंबर के साथ में। तो ओके के बटन पे क्लिक कर देना। अब ये कहाँ पे शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी शो कर रहा है INC 20A का। तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना कि मेनली आपको यहाँ का PDF डाउनलोड करना है। क्या करना है, PDF डाउनलोड करना। तो हम लोग यहाँ PDF डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपका जो है PDF अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, DSC लगाना है जो ऑथराइज्ड डायरेक्टर होंगे। तो मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो ये देख सकते हैं ये PDF है जिसके जो मैंने यहाँ पे अभी सबमिट किया था। तो ये PDF आपको दिख रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे डायरेक्टर का DSC लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टर का DSC लगा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर का DSC लग गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसका DSC लगेगा। कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे DSC लगेगा। तो इसको DSC लगाकर हम लोग को इसको सबमिट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इस पे यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम लोग सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा पूरा PDF साइन कर रेडी है। तो उसको अपलोड का यहाँ ऑप्शन मिल रहा, तो आपको अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा और अपलोड पे क्लिक करके जो है आपको उस PDF को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PDF अपलोड करने का आगे सेक्शन। तो यहाँ पे चूज फाइल करना है, इसको अपलोड करना है। उसके बाद जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबमिट किया, इसके बाद हम लोग पेमेंट की ओर प्रोसीड करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट दिख रहा होगा, तो पेमेंट आप ऐसा कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका फाइनली INC 20A फाइल हो जाएगा। तो अगर आपको भी INC 20A फाइल करना है, आपको अपने बिजनेस के लिए, आपको अपनी कंपनी के लिए, तो फ्रेंड डेफिनेटली YML फाइनेंशियल सर्विसेज से कॉन्टेक्ट कीजिए। एफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि YML फाइनेंशियल सर्विस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत सारे वीडियो जो है लीगल कंप्लाइंसेस के और लीगलाइजेस के आप लोगों को समय समय पे देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।